अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। और स्ट्रिंग के अंदर हम पढ़ेंगे पहले डेफिनेशन, फिर मैनुअल स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर हम स्ट्रिंग यूज़र से कैसे लेते हैं ये पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर है। जैसे मैं लिखूँ ABC, ठीक है, और अब मैं इसको मिला के लिख दूँ ABC, तो ये क्या हुआ कि ये बन गया आपका स्ट्रिंग। या मैं अपना नेम लिखूँ उस्मान, यू एक करेक्टर है, SMAN, ये कितने करेक्टर हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 करेक्टर मिलके क्या बना रहे हैं? मेरा नेम बना रहे हैं, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। USMAN उस्मान, ठीक है। अच्छा, तो ये होती है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या है कि स्ट्रिंग इज़ नॉट अ प्रॉपर डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग इज़ नॉट अ प्रॉपर डेटा टाइप इन सी, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर जो है ना, स्ट्रिंग एक प्रॉपर डेटा टाइप नहीं है, बट वी कैन मेड स्ट्रिंग इन सी बाय यूजिंग करैक्टर ऑफ अरे। तो हम करैक्टर ऑफ अरे बना के हम जो है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ कैर लिख दूँ, और यहाँ पे str लिख दूँ, नेम लिख दूँ, और यहाँ पे मैं क्या बना दिया, मैंने ये अरे बना दिया और इज़ इक्वल टू कर दिया इसको किसी भी नेम से, यानी कि इधर 1 2 3 लिख दूँ या ABC लिख दूँ, ठीक है। तो कुछ भी लिख दूँ, तो ये बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाता है अरे। स्ट्रिंग बनती है करैक्टर ऑफ अरे से, ठीक है। एंड आल्सो वी कैन यूज़ एन एक्स्ट्रा करैक्टर कॉल्ड नल करैक्टर। तो हम इसके एंड पे क्या करते हैं कि एक नल करैक्टर भी यूज़ करते हैं, दैट टेल द कंपाइलर दैट आवर स्ट्रिंग इज़ एंड, ठीक है। तो दैट टेल द कंपाइलर आवर स्ट्रिंग इज़ एंड, कि हमारी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। नल करैक्टर लगाने का मकसद ये होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उस्मान लिखूँ और इसके एंड पे मैं लिख दूँ यहाँ पे नल करैक्टर, ठीक है। अब ये देखें USMAN क्या है, 5 करैक्टर है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? मेरा नेम बना रहे हैं। लेकिन इसके एंड पे आएगा यहाँ पे नल करैक्टर, ठीक है, ये नल करैक्टर आ जाएगा। तो ये बता रहा है कंपाइलर को कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो गई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर है 1 2 3 4 और 5। तो इसने मेमोरी के अंदर है 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी जो है इसने ऑक्यूपाई की है, ठीक है, रैम के अंदर। अच्छा, ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम इसका देखते हैं फार्मूला। तो इसका फार्मूला सिंपल है। इसके फार्मूला ऑफ स्ट्रिंग इज़ लेंथ प्लस 1। तो जितनी आपकी लेंथ होती है उसके अंदर एक प्लस 1 हम कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका स्ट्रिंग की लेंथ बन जाती है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैं यहाँ लिखूँ USMAN, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अब लगा देना है एक, ये हो गया 1 2 3 4 और 5 प्लस 1। तो ये जो प्लस 1 एक मैं लूँगा एक्स्ट्रा, ये नल करैक्टर के लिए, ठीक है। 5 तो उस्मान के करैक्टर हो गए और एक जो है वो नल करैक्टर के लिए हो गया। तो ये होता है लेंथ प्लस 1। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें आप कि ये देखें HELLOW हेलो और आगे नल करैक्टर है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हुई कि हेलो के अंदर कितने करैक्टर हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 करैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो छठा नंबर जो है इसके अंदर, ये जो 6 है, ये नल करैक्टर के लिए। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी? 7। ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, ठीक है। तो ये जो है वो स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि और इसके अंदर क्या है कि 7 करैक्टर स्पेस जो है वो यूज़ हो रही है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो
अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लिखते हैं ना, ये जो पहला तरीका मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसके अंदर अब ये देखें मैंने लिखा है कि CHAR कैर स्ट्रिंग ली है ये पहली लाइन में, और यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। लेकिन जब हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो है नल करैक्टर ऐड कर देता है हमारा कंपाइलर। वो समझ जाता है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है और मुझे यहाँ पे नल करैक्टर लगाना है, तो वो ऑटोमेटिकली लगा देगा। ठीक है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है कि ये नीचे मैंने लिख भी दी है। ठीक है, यूजिंग डबल कोट्स कंपाइलर विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें करैक्टर str11 इसकी साइज़ है। ठीक है, अब ये हेलो के देखें HELLOW मैंने हेलो लिखा और यहाँ पे वर्ड लिख दिया। ठीक है, और आगे मैंने डाल दिया नल करैक्टर। तो ये यहाँ पे 10 करैक्टर है और 11 जो स्पेस है वो नल करैक्टर के लिए। अब आप इसको स्ट्रिंग को विदाउट गिवन एनी साइज़ के कोई भी साइज़ दिए बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि अभी ये मैंने हेलो लिखा और आगे वर्ड लिखा और आगे जो है नल करैक्टर डाल दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनुअल स्ट्रिंग कि हम मैनुअली स्ट्रिंग को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड और साथ में लिख दूँगा stdio.h। ठीक है, इधर मैं लिख दूँगा इंट मेन और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिटर्न 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ करैक्टर ऑफ अरे। ठीक है, कैर लिखा, str लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाते हैं। पहले मैंने लिखा उस्मान। ठीक है, अब जैसे ही उस्मान लिखा तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग मेरी एंड हो रही है, तो मुझे नल करैक्टर लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा। प्रिंट क्या करूँगा, %s लूँगा स्ट्रिंग के लिए और यहाँ पे मैं str को जो है लिख दूँगा और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो वो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने st नहीं लगाया, stdio.h स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। देखिए मेरा नेम लिखा आ गया है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको बनाते हैं, अगेन इसको लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, क्या करेंगे कि अब हम इसको लिखते हैं दोबारा से कैर लिखेंगे। ठीक है, str लिखेंगे और यहाँ पे ये अरे बनाएंगे और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया b। ठीक है, या l लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I, कैपिटल I। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अली लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक नल करैक्टर साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही नल करैक्टर लगाया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसको सबसे पहले मैं साइज़ दे देता हूँ 3। ठीक है, 3 साइज़ दूंगा तो वो मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है प्रॉपर स्पेस नहीं मिली। अली ने जो है वो स्पेस ले ली है लेकिन करैक्टर के लिए नहीं है। तो मुझे 4 करैक्टर है तो मुझे 4 स्पेस लेनी पड़ेगी इसको। ठीक है, साइज़ इसका 4 रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको विदाउट एनी साइज़ भी रन कर सकता हूँ तो देखें रिज़ल्ट आपका सेम आ रहा है। अच्छा, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद अब हम करते हैं इसको यूज़र से एंटर करवाते हैं। ठीक है, इस सारे डाटे को तो यूज़र से एंटर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर printf का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे
एंटर आ स्ट्रिंग, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग एंटर करे और नेम, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन में लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर हम लिखेंगे %s लिख देंगे, और यहाँ पे हम इसका एड्रेस गेट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे str, ठीक है। और अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करवा लेते हैं इंट, सॉरी कैर लिखेंगे, और यहाँ पे हम str लिख देंगे, और यहाँ पे हम इसको इनिशियल डिक्लेयर करवाते हैं, साइज़ 20 कर देते हैं या 30 कर देते हैं साइज़ इसका। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि हम इसको यहाँ पर सिंपली शो करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ नेम, मैंने लिखा उस्मान, तो ये शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हमने इसको जो है प्रिंट नहीं करवाया। अब देखिएगा, अब ये हमारा रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे लिखा उस्मान, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ उस्मान और स्पेस डालूँ और यहाँ पे मलिक लिख दूँ, तो क्या होगा कि वो अकेला उस्मान को शो करवा रहा है, वो मलिक को तो शो करवा ही नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपली जो है वो साइज़ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, साइज़ ऑफ ऑपरेटर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे साइज़ ऑफ स्ट्रिंग का, कि स्ट्रिंग का जो है हमें साइज़ प्रॉपर कैसे गेट करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे str वेरिएबल नेम दूँगा, और यहाँ पे साइज़ ऑफ स्ट्रिंग दे दूँगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर str दे दूँगा, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा str, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हमें दे रहा है एरर। वो एरर इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे str का इस्तेमाल नहीं करना, हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है std in का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं std, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे std in का। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अब हमारी जो स्ट्रिंग जो है वो मुकम्मल जो है वो शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उस्मान मलिक इज़ अ बैड बॉय। तो ये देखें हमारा जो है वो कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो शो हो गई है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे जो है अपना गेटिंग इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग और एंड चेंजिंग द वैल्यू एट स्पेसिफिक इंडेक्स कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं कि हम स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो है वो वैल्यू को चेंज करते हैं, और उसके बाद हम जो है स्ट्रिंग का जो है वो इंडेक्स को गेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी ASDFGHJK, या मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ उस्मान मलिक इज़ आ बैड बॉय। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं, इधर हम साथ में इसका अरे बना के इसका जो है इंडेक्स पास कर देंगे 5, और यहाँ पे इसको कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ, एक और बना लेता हूँ, 2 इंडेक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ h कर देता हूँ, यहाँ पे n कर देता हूँ, यहाँ पे m कर देता हूँ, और एक और बना लेते हैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ str बना के स्ट्रिंग ली, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ l कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे 6 हो गया इंडेक्स,
और अब इसको यहाँ पर हम कर देते हैं उस्मान मलिक इज़ अ बैड बॉय। ठीक है, लेकिन अब देखें जहाँ जहाँ हमने चेंजिंग की है वहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, बैड की जगह पे जी लगा देंगे, तो उसका इंडेक्स बनता है 11 या 15 इंडेक्स है इसका। ठीक है, 15 इंडेक्स है इसका। तो अब देखें उस्मान नालाइक इज़ गैड बॉय, तो यहाँ पे ये जो आपकी स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अपना स्ट्रिंग को स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम बस सिंपली जो है इस स्ट्रिंग को के इंडेक्स को शो करवाएंगे कि इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ कैसे शो करवा सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे printf लिखेंगे और डबल कोट्स और यहाँ पे %c लगाएंगे, करैक्टर क्योंकि हमने चेंज करना है, और यहाँ पे हम str और यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 इंडेक्स पास किया और आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे भी \n लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इंडेक्स 03 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ और यहाँ पे 2 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो चले मैंने 5 कर दिया अभी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।